जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हाजिर हैं जो कि है जी एवोल्यूशन ऑफ सीड। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एवोल्यूशन ऑफ लीफ देखा। जो प्रीवियस प्लांट्स थे या पहले जो प्लांट्स थे उनमें लीफ रूट्स तरह के स्ट्रक्चर नहीं होते थे। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स, स्टेगनोफाइट्स। तो ये स्ट्रक्चर इवोल्व हुए हैं टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट जमीन पर आना स्टार्ट हो गया और फिर उनमें लीफ आ गया, अब इनमें सीड आएगा। ठीक है, तो जिन प्लांट में सीड आ जाता है ना तो वो बहुत एडवांस प्लांट समझे जाते हैं। तो ये बहुत एडवांस प्लांट्स हैं और बहुत कैपेबल प्लांट्स हैं और सरवाइव करने वाले प्लांट्स हैं। तो आज हमने सीड देखना है कि कैसे सीड आ गया, एवोल्यूशन ऑफ सीड कैसे हो गई। तो जो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स को हम देखेंगे। तो जो इसका पहला स्टेप है वो है हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी को हम होमोस्पोरी के साथ मुकाबला करवाते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट होता है, स्पोरी मीन स्पोर्स, होमो मीन सेम। तो हेट्रोस्पोरी का मतलब है डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाते हैं। ये देखिए, ये अगर हम कहेंगे ये स्पोर्स है कुछ और कुछ ये स्पोर्स है, तो ये जो स्पोर्स हैं इनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर और ये जो स्पोर्स हैं इनको हम कहेंगे मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, मेगास्पोर जो छोटे थोड़े बड़े बड़े स्पोर्स होंगे। तो हुआ क्या जी, जैसे प्लांट्स को पता लगा कि अब मैंने सीड बनाना है तो प्लांट्स में कौन सी एडेप्टेशन इख्तियार करनी है, हेट्रोस्पोरी वाली। तो हेट्रोस्पोरी वाली को एडेप्टेशन इख्तियार करेगा प्लांट, फिर उसमें सीड बनने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। तो बेसिकली जो माइक्रोस्पोर है इसने क्या बनाना होता है, इसने बनाना होता है मेल गमीटोफाइट। मेल गमीटोफाइट इसने बनाना होता है फीमेल गमीटोफाइट। मेल गमीटोफाइट माइक्रोस्पोर ने बनाना है, मेगा गमीटोफाइट ने फीमेल गमीटोफाइट बनाना है मेगास्पोर ने। तो प्लांट ने हेट्रोस्पोरी का फिनोमेना अख्तियार कर लिया और फिर उसमें कुछ चांसेस आ गए सीड बनने के। हेट्रोस्पोरी के बाद आता है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर। पहले क्या होता था, जो स्पोर्स होते थे वो गिर जाते थे, वो गिर के कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स बनाते थे। अब क्या होना है, जो सीड वाले प्लांट्स हैं उनमें क्या होना है, उनमें जो मेगास्पोर है वो प्लांट में ही टेन रहना है, प्लांट के ऊपर ही रहना है। बिल फर्स्ट ये देखें, ये एक मेगास्पोर अगर हम ले लें तो इस मेगास्पोर ने प्लांट के ऊपर ही रहना है, प्लांट के ऊपर ही रहना है मेगास्पोर ने, इसने गिरना नहीं है। प्लांट के ऊपर ही रह के इसने जर्मिनेशन करवानी है अपनी, इसने अपनी जर्मिनेशन करनी है प्लांट के ऊपर ही रह के। तो पहला स्टेप क्या था, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी होगा तो आगे सीड बनेंगे। तो उसके बाद है जो मेगास्पोर है उसने प्लांट के ऊपर ही रहना, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, इंटेगुमेंट। अब जब अगर हम नॉर्मली एक सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे प्लांट के ऊपर ही अगर स्पोर ने रहना है तो उसकी हिफाजत का क्या है, उसकी हिफाजत कैसे होगी, उसकी हिफाजत ऐसे होगी कि उसके गिर्द एक खोल बन जाएगा, एक खोल। तो अगर मैं कहूं कि ये एक मेगास्पोर है तो इसके ऊपर एक खोल बन गया, एक तह आ गई है। इस तह को हम क्या कहेंगे, इस तह को हम कहेंगे इंटेगमेंट। इंटेगमेंट आ गई है मेगास्पोर के ऊपर। क्यों आई है, क्योंकि प्रोटेक्शन देनी है उसने। अब मेगास्पोर ने रहना तो रिटेंशन करनी है, तो उसके ऊपर एक इंटेगमेंट आ गई, एक खोल आ गया ताकि उसकी हिफाजत की जा सके। तो अब क्या होगा, एम्ब्रियो सैक विद इन मेगास्पोर, इसको हम इधर ड्रा करेंगे। एम्ब्रियो सैक एक न्यू टर्म आई है सीड प्लांट्स के साथ साथ। जैसे सीड प्लांट्स है इसी तरह एक एम्ब्रियो सैक की न्यू टर्म आई है। अब होगा क्या, ये जो था मेगास्पोर,
इसके अंदर एक सेल था, जाहिर सी बात है एक न्यूक्लियस था, इसने डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे सेल्स बना दिए। जो उसके अंदर एक मेगास्पोर था उसने डिवाइड होना स्टार्ट किया और बहुत सारे सेल्स बना दिए, और इन्हीं सेल्स में एक सेल क्या बन गया, एग। एक सेल इन्हीं सेल्स में क्या बनेगा, इसको हम कहेंगे एग। और इसके ऊपर क्या है, इंटेगमेंट। जो उसके अंदर सेल्स था उसने अपनी डिवीजन स्टार्ट कर दी, उन्हीं सेल्स में एक सेल एग बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सेल कहते हैं। ये एक न्यू टर्म सीड प्लांट के साथ इवॉल्व हुई है, एम्ब्रियो सेल। जैसे उसने सेल्स में डिवाइड किया, फिर एक सेल्स उनमें से एग बन जाएगा और उस एक स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सेल कहेंगे। अब एम्ब्रियो सेल भी बन गया, एग भी बन गया। अब क्या होना है, अब कुछ मॉडिफिकेशन होनी है मेगास्पोर में। वो मॉडिफिकेशन कौन सी है, मॉडिफिकेशन होनी है मेगास्पोर में। वो कैसे होगी, ये हम कहते हैं ये एक मेगास्पोर है, ये एक मेगास्पोर है। इसके डिस्टल एंड पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, यहाँ पे कुछ यूं सा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होगी है, कुछ तब्दीली आ गई है इसमें। अब ये तब्दीली क्यों आई है, क्योंकि जब माइक्रोस्पोर ने आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के अंदर स्पर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है ना, मतलब सीट नुमा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसने इस स्पर्म को, इस माइक्रोस्पोर को अंदर ले जाना है। बात की समझ आ गई ना, फर्टिलाइजेशन होगी। मेगास्पोर में कुछ तब्दीली आई है, उस तब्दीली के नतीजे में माइक्रोस्पोर अंदर जाएगा। माइक्रोस्पोर में से, माइक्रोस्पोर बेसिकली ये पोलन है। पोलन क्या है, पोलन है मेल गमीटोफाइट। माइक्रोस्पोर में मेल गमीटोफाइट बनाना है, पोलन, पोलन के अंदर स्पर्म है। तो इसने क्या करना है, इसने पोलन ट्यूब, यहाँ पे एग पड़ा है, इसने पोलन ट्यूब बना देना, इसने पोलन ट्यूब बनानी है। पोलन ने क्या बनाना है, पोलन ने पोलन ट्यूब बनानी है। उसके जरिए से यहां से स्पर्म आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। पोलन आया, पोलन ने फर्टिलाइजेशन करवा दी, और अब स्पर्म और एग जब मिले हैं तो जाइगोट बन गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को ही तो हम सीड कहते हैं। अब ये सीड बन गए, सीड बनना कैसे आपको समझ आ गई ना। तो इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे अभी कि अभी हमने सीड को देखा है कि सीड कैसे बनेगा। तो सीड के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हेटेरोस्पोरी होना चाहिए कि उसमें मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बने हैं। फिर रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर ने रिटेंशन देनी है। फिर इंटेगमेंट बनती है, फिर एम्ब्रियो सैक बनता है, फिर क्या होती है, फिर मॉडिफिकेशन होती है मेगास्पोर के ऊपर ताकि पोलन आए और पोलन ट्यूब बने और फर्टिलाइजेशन हो जाए और क्या बन जाए, और सीड बन जाए। तो ये तो था ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सीड। तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके सीड नेकेड होते हैं, कुछ प्लांट के सीड कवर्ड होते हैं फ्लावर से या सॉरी फ्रूट से। तो उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। जो नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो अभी हमने इससे अगले लेक्चर में फाइनल्स का स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल देखना है, तो इंशाल्लाह आपको उसमें भी मजा आएगा लेक्चर लेने में। तो अभी हमने देखा है कि एवोल्यूशन ऑफ सीड, सीड कैसे बना है। तो दिस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सीड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, और इसको अच्छे से टॉपिक को याद कर ले ताकि उसको पेपर में मुश्किल ना हो। अल्लाह हाफिज।